बहुत समय पहले एक दूर पर्वतीय गांव के शांत जंगलों में एक साधारण लेकिन अलौकिक अनुभव हुआ करता था। वहां के वन में एक साधु तपस्या में लीन रहते थे। उस साधु का नाम सत्य प्रकाश था। वे बाल्यकाल से ही अपने जीवन को आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर करने के लिए समर्पित थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में शांति और संतोष फैल जाता था। सत्यप्रकाश जी को भगवान शांति नारायण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। शांति नारायण कोई साधारण देवता नहीं थे। वे उस ब्रह्मांड के देवता थे जो मानव के मन की अशांति, चिंता और पीड़ा को शांत करने की अद्भुत शक्ति रखते थे। उनकी मूर्ति को कहीं भी देखा नहीं जा सकता था और न ही उनकी कोई स्थूल उपस्थिति होती थी। वे सिर्फ उन व्यक्तियों के हृदय में प्रकट होते थे जिन्होंने सच्ची भक्ति, सत्य और करुणा का मार्ग अपनाया हो। एक दिन सत्यप्रकाश जी ने संकल्प लिया कि वे शांति नारायण भगवान के रहस्यों को साधारण जनों के लिए उजागर करेंगे, ताकि हर कोई उनके दिव्य आशीर्वाद से अपने मन को शांति प्रदान कर सके। इसके लिए उन्होंने एक विशेष साधना प्रारंभ की। ये साधना अत्यंत गूढ़ थी, जिसमें संयम, ध्यान और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता थी। सत्यप्रकाश जी ने अपने पूरे मन, वचन और कर्म को शांति नारायण को समर्पित कर दिया और एकांत में तपस्या करने लगे। तपस्या के कई वर्षों के बाद एक रात जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में था, सत्यप्रकाश जी को एक दिव्य दर्शन हुआ। शांति नारायण ने उन्हें प्रकट होकर कहा, हे सत्यप्रकाश, तुमने अपनी साधना से मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान प्रदान करूंगा जो मानव को उसके अंतःकरण में शांति प्रदान करेगा। ये शांति बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से उत्पन्न होगी। शांति नारायण ने सत्यप्रकाश जी को कुछ गूढ़ मंत्र और ध्यान की विधियां सिखाईं, जिनसे कोई भी व्यक्ति अपने मन के विक्षोभ को शांत कर सकता था। ये विधियां बहुत सरल थीं, लेकिन उनकी शक्ति असीमित थी। इन विधियों को सिखाने के बाद शांति नारायण ने कहा, जो भी इन विधियों का पालन करेगा उसे शांति मिलेगी, चाहे वह कितना भी दुखी या परेशान क्यों न हो। परंतु इस ज्ञान को तुम केवल उन लोगों तक पहुंचाओ जो सच्चे हृदय से इसे प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद सत्यप्रकाश जी ने उन विधियों को अपने शिष्यों को सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग उनके पास आने लगे और जो कोई भी उनके बताए मार्ग का अनुसरण करता, उसका मन शांति से भर जाता। ये शांति ऐसी थी कि जो भी व्यक्ति एक बार इसे अनुभव करता, वह जीवन भर उसी शांति की खोज में लगा रहता। वह व्यक्ति न तो धन की चिंता करता, न ही मान सम्मान की। उसे केवल आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती। सत्यप्रकाश जी ने इस ज्ञान को कभी पुस्तक रूप में नहीं लिखा, क्योंकि यह शांति का ज्ञान पुस्तकों से परे था। ये केवल अनुभव और आत्मज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता था। ये किंवदंती आज भी उन पर्वतीय गांवों में सुनी जाती है, जहां लोग कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से शांति नारायण की आराधना करता है, उसे वह अलौकिक शांति की प्राप्ति होती है, जो किसी भी अन्य सांसारिक वस्तु से अधिक मूल्यवान होती है। यही थी भगवान शांति नारायण की कथा, जो न तो कहीं लिखी गई है और न ही कहीं बताई गई है। यह कथा मानसिक शांति पर आधारित है। इसमें भगवान शांति नारायण की महिमा और साधु सत्यप्रकाश के माध्यम से शांति प्राप्त करने की गूढ़ विधियों का वर्णन किया गया है। कथा का मुख्य उद्देश्य यह है कि कैसे सच्ची भक्ति, ध्यान और आत्मसमर्पण के माध्यम से व्यक्ति अपने मन की अशांति और पीड़ा को शांत कर सकता है और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकता है। अगर आप सच में भक्ति की गहराई में डूबना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी भक्ति यात्रा यहीं से शुरू हो सकती है।